नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। कोरोना वायरस को मात देने के लिए देश में चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण 1 मार्च से प्रारंभ हो गया है। टीकाकरण कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली खुराक लेकर की। उन्होंने दिल्ली के एम्स में 1 मार्च को सुबह टीका लगवाया और लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। प्रधानमंत्री को अब दूसरा टीका 29 से 42 दिनों के अंदर लगवाना होगा। आपको बता दें कि टीकाकरण के दूसरे चरण में 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को टीका लगाया जाएगा। साथ ही गंभीर रोग से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोग भी टीकाकरण करवा सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे। आप कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप या फिर cowin.gov.in पर 1 मार्च सोमवार से ऑनलाइन लॉगिन करके टीकाकरण के लिए अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। यह ध्यान रहे कि एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों के लिए ही अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप वेबसाइट cowin.gov.in या कोविन ऐप पर जाकर वहां पर अपना मोबाइल नंबर डालें। आपके मोबाइल पर एक OTP यानी 1 टाइम पासवर्ड आएगा। अब इसके सहयोग से अपना खाता बनाएं। फिर जिसको कोरोना का टीका लगना है उसका नाम, आयु, लिंग बताएं और आगे की पहचान के लिए कोई कागजात यानी प्रलेख लगाएं। आपको बता दें कि सरकार की ओर से 12 पहचान पत्रों की एक सूची जारी की गई है। इनमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, जनप्रतिनिधियों को जारी पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन दस्तावेज, सरकारी कर्मचारियों का सेवा पहचान पत्र और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत जारी स्मार्ट कार्ड शामिल हैं। टीका लगवाने पहुंचने वाले व्यक्ति को इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र अपने पास रखना होगा और टीकाकरण केंद्र पर दिखाना होगा, जिसके बाद ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। यदि टीका के लिए आवेदन कर रहे व्यक्ति की आयु 45 वर्ष से ऊपर है तो उन्हें अन्य बीमारी के बारे में बताना होगा और इसके प्रमाण भी देने होंगे। किस दिन और कहां पर टीका लगवाना है उसके लिए दिनांक और केंद्र का चुनाव करना होगा। आप अपने घर के नज़दीक अस्पताल का चुनाव कर सकते हैं। आपको SMS के माध्यम से हर जानकारी मिलेगी। सभी विवरण भरने के बाद जब आप कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। फिर अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आएगा। हालांकि यदि वरिष्ठ नागरिक जो मोबाइल के माध्यम से अपॉइंटमेंट करने में सक्षम नहीं है, उन्हें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके लिए अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। वे लोग कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जाकर टीका के लिए अपना अपॉइंटमेंट करवा सकते हैं। आपको बता दें कि जिस दिन आपको पहला टीका लगेगा उसके बाद दूसरी खुराक के लिए आपको 28 दिन के बाद अपॉइंटमेंट स्वयं ही मिल जाएगा। यह ध्यान रहे कि प्रत्येक खुराक के लिए किसी भी समय लाभार्थी के लिए केवल एक ही लाइव अपॉइंटमेंट होगा। यदि कोई लाभार्थी पहली खुराक के लिए अपॉइंटमेंट रद्द करता है तो दोनों खुराक का अपॉइंटमेंट रद्द कर दिया जाएगा। मान लीजिए यदि किसी कारण से आप उस दिनांक को टीका नहीं लगवा सकते हैं जो आपने चुना है, तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उसे बदल भी सकते हैं, लेकिन ऐसा अपॉइंटमेंट का दिन आने से पहले ही करना होगा। इसके लिए सिटीजन रजिस्ट्रेशन पर अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। फिर नीचे खाता के विवरण में वे नाम दिखाई देंगे जिनका अपॉइंटमेंट आपने उस मोबाइल नंबर से लिया होगा। वहां स्क्रीन पर सीधे हाथ की तरफ एक्शन लिखा दिखेगा। उसके नीचे संबंधित नाम के आगे रीशेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होगा। अब आप यहां दिनांक बदल सकते हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि टीकाकरण के संबंध में केंद्र सरकार ने और क्या क्या कहा है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 45 वर्ष से ऊपर के लोगों के टीकाकरण के लिए 20 गंभीर बीमारियों की सूची जारी की है। इसमें हृदय प्रत्यारोपण, हृदय 40% से ज़्यादा खराब हो, बीते 1 वर्ष में दिल का दौरा आया हो, हृदय रोग, धमनी की बीमारी, बाईपास सर्जरी, हाइपरटेंशन, 10 वर्ष से मधुमेह हो या उसकी दवा ले रहे हो, रक्तचाप और मधुमेह के कारण स्ट्रोक, गुर्दे या यकृत का प्रत्यारोपण हुआ हो, किडनी खराब हो चुकी हो, डायलिसिस हो रहा हो,
प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो, उसकी दवा ले रहे हों, गंभीर सांस की बीमारी, किसी तरह का कैंसर हो, सिकल सेल अस्थि मज्जा की खराबी हो, HIV संक्रमित हो आदि। संबंधित प्रमाण पत्र पर किसी भी पंजीकृत चिकित्सक को हस्ताक्षर करने होंगे। इस प्रमाण पत्र को कोविन 2.0 पर डालना होगा और लाभार्थी को इसकी प्रति टीकाकरण केंद्र में दिखानी होगी। इस चरण में मूलभूत बदलाव यह है कि चिन्हित आयु वर्ग के नागरिकों के साथ साथ उन हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर जो वर्तमान में टीकाकरण से छूट गए हैं या रह गए हैं, वो भी अपने टीकाकरण केंद्रों का चयन कर सकते हैं। राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि लक्षित समूहों को सक्रिय रूप से जुटाया जाए और टीकाकरण केंद्रों तक लाया जाए। लक्ष्य समूहों को जुटाने के लिए आशा, ANM, पंचायती राज प्रतिनिधि और महिला स्वयं सहायता समूह का उपयोग किया जाएगा। टीकाकरण के लिए आयुष्मान भारत PMJAY योजना के तहत 10,000 से अधिक निजी चिकित्सालय, CGHS के तहत 600 चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों को टीकाकरण कार्यक्रम में लगाया गया है। आपको बता दें कि सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीकाकरण का पूरा व्यय केंद्र सरकार वहन करेगी और इन केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण किया जाएगा। वहीं राज्यों में निजी चिकित्सालयों में बने कोविड टीकाकरण केंद्र पर टीका की अधिकतम कीमत 250 रुपये होगी, जिसमें 100 रुपये सेवा शुल्क भी शामिल है। टीकाकरण का दूसरा चरण अगले 6 हफ्तों तक चलेगा। हालांकि देश में बने टीकों को लेकर लोगों के मन में अभी आशंकाएं हैं। कुछ लोग तुरंत टीका न लगवाकर कुछ दिन इंतजार करना चाहते हैं। भारत बायोटेक का कोवैक्सीन पर विशेष रूप से लोगों को कम भरोसा है, जबकि विपक्षी नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले स्वयं वैक्सीन लगवानी चाहिए। उनका तर्क था कि कोवैक्सीन को फेज 3 के ट्रायल के बिना ही आपात स्वीकृति प्रदान की गई है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इस वैक्सीन की खुराक लेकर इसकी विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों को खत्म कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा बुलंद किया है और लोगों से टीकाकरण कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद। अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।